Hello friends, welcome to Brain Brush Up Academy. Today our topic is we are going to start history of roads. So अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रोड्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास रोड्स आए कहाँ से है कि नहीं। हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोड्स की, तो हमको रोड्स पता कैसे चले हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। ठीक है, जब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो देखो क्या होता था। जो पहले आपके जो आदमी थे, जो पहले हमारे ट्राइबल लोग, मतलब या आप बोलो देखते हो ना कि पहले लोग कहां पे रहते थे, केव्स में रहते थे, है कि नहीं। बहुत पहले की बात करें तो जब केव्स में रहते थे तो वो इधर से उधर जाने के लिए क्या करते थे, वो पैदल चलते थे। जो जंगल में रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते थे, फुट वॉकिंग करते थे। तो जब फुट वॉकिंग करते थे तो आप एक चीज देखते हो, फुट वॉकिंग में आपको रोड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो बाय फुट। अगर पहाड़ भी आता है आप पार कर सकते हो, नदी भी आती है तो आप पार कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले वो फुट वॉकिंग करते थे। जब उन्होंने देखा कि अगर हम फुट वॉकिंग कर रहे हैं और हमारे पास जब एनिमल्स है तो हम इस पे क्यों नहीं चले, है कि नहीं। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल करने लगा, किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रोड्स कहां से है। देखो पहले क्या करते थे, वो फुट वॉकिंग करते थे। ठीक है, तो वहां से उन्होंने क्या किया, वहां से वो कहां पे आए, एनिमल्स पे आए। जब वो एनिमल्स पे आए यहां से, तो एनिमल्स पे आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि अगर हम ऐसा क्यों नहीं करें कि एनिमल्स के पीछे हम कुछ कार्ट लगा दे और उस पे हम कुछ व्हील्स लगा दे, तो हमको क्या होगा, हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी हम कैरी कर सकेंगे, एक्स्ट्रा सामान भी हम कैरी कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स विथ कार्ट किया। तो जब देखो एनिमल्स विद कार्ट किया तो वहां पे क्या है, जब कार्ट उसके पीछे लगा दिया तो वहां पे एक स्पेसिफिक क्या चाहिए, आपको रास्ता चाहिए। क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से तो नहीं जा सकेंगे, नदी पार करके नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या लगा है, कार्ट लगा है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसके लिए वहां पे उन्होंने देखा कि हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक हार्ड स्ट्राटा बनाना पड़ेगा कि जिसपे हमारा जो एनिमल्स विद कार्ट है वो क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। तो जो हार्ड स्ट्राटा उन्होंने बनाया, इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो ये हार्ड स्ट्राटा है इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं हमारे लैंग्वेज में रोड। इसी को हम हमारे लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखो कि हमको रोड्स किन किन लोगों ने दिया है। जैसे आपको होता है ना, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि तरजागी की सॉइल मैकेनिक्स थी, तो यहाँ पे जब हम रोड्स पे जाते हैं तो रोड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमको मिलता है, पहला जो आपका रोड्स आता है वो आता है आपका रोमन रोड्स। फर्स्ट आपका रोड्स आता है रोमन रोड्स। सेकंड की बात करूं तो सेकंड आपका कंस्ट्रक्शन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट ट्रेजेगेट नाम के, ट्रेजेगेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ट्रेजेगेट रोड्स कंस्ट्रक्शन। सेकंड आपका था। थर्ड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारे पास आया था एक और साइंटिस्ट थे आपके, मेटकाफ नाम के, मेटकाफ रोड्स। जो आपका फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ आया था आपके पास टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। एंड जो आपका फिफ्थ था रोड कंस्ट्रक्शन, ये था मैकेडम रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये हमको क्या था, ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ रोड्स की। अगर हम बात करेंगे कि हमको रोड्स, मतलब हमारे रोड्स जो है पहले रोमन्स ने बनाया था, उसको कुछ मॉडिफाई ट्रेजगेट ने किया, उसको कुछ मॉडिफाई टेलफोर्ड ने किया, उसको कुछ मॉडिफाई हमारे मैकडम साहब ने किया। तो जो लास्ट में मैकडम साहब ने जो हमको चीज बताई थी ना, वो हमारी आज के डेट में भी जो यूज कर रहे हैं वही रोड कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बताया था ना वो सबसे करेक्ट था। हमारा जो एनालिसिस इन्होंने किया था रोड की वो सबसे करेक्ट थी, और इन्होंने जो हमको लेयर्स बताए थे रोड के वो करेक्ट थे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन से, जिसका नाम है रोमन रोड्स। इसका क्या नाम है, रोमन रोड्स। तो यहां जब हम बात करेंगे रोमन रोड्स की, रोमन रोड्स, तो यहां पे देखना, पहले हम बात करते हैं रोमन रोड्स के लेयर्स की, कितने लेयर्स में उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो उनका जो आपका रोड था ना, कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया था।
यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, कुछ कर्व स्टोन प्रोवाइड किया था। यहाँ पे क्या किया था, कर्व स्टोन प्रोवाइड किया था। जो आपका फाउंडेशन था, फाउंडेशन में उन्होंने यहाँ पे लार्ज स्टोन प्रोवाइड किए थे। फाउंडेशन में क्या किया था उन्होंने, लार्ज स्टोन प्रोवाइड किया था। उनका ये मानना था कि हम जो भी रोड बनाएंगे वो स्ट्रेट बनाएंगे रिगार्डलेस ऑफ एनी ग्रेडियंट। आप आज के डेट में रोड देखते हो कि जहां पे घाट का रास्ता आता है वहां पे क्या करते हो, आप ऊपर चढ़ते हो, मगर उनका ये नहीं मानना था। उनका क्या मानना था, हम जो भी रोड बनाएंगे वो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका था फर्स्ट फीचर, किसका, रोमन रोड्स का। उसके बाद फाउंडेशन में इन्होंने क्या किया था, लार्ज स्टोन्स यूज किए। उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, ड्रेस्ड स्टोन्स यूज किए थे। क्या यूज किए थे, ड्रेस्ड स्टोन्स यूज किए थे। जो आपका इसके ऊपर की लेयर थी, यहाँ पे यूज क्या किया था उन्होंने, स्टोन्स विथ लाइम मोर्टार। यहाँ पे यूज क्या किया था इन्होंने, स्टोन्स विथ लाइम मोर्टार, मतलब लाइम का मोर्टार का इस्तेमाल किया था। और जो आपका पेवमेंट कोर्स था, यहाँ पे उन्होंने फिर से क्या यूज किया था, लार्ज स्टोन्स यूज किए थे। पेवमेंट कोर्स में उन्होंने फिर से क्या यूज किया था, लार्ज स्टोन्स यूज किए थे। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका सबग्रेड है, ये आपका सब बेस है, ये आपका बेस कोर्स है, और ये क्या है आपका पेवमेंट कोर्स। इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, ये आपका क्या यूज किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किया था। लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किया था कहां पे, आपके सबग्रेड में। यहाँ पे जो यूज हुआ था, क्या हुआ था, ड्रेस्ड स्टोन। यहाँ पे जो आपकी थी, ये थी आपकी स्टोन विथ लाइम मोर्टार, स्टोन विथ लाइम मोर्टार। एंड जो लास्ट आपका पेमेंट लेयर था, यहाँ पे भी उन्होंने क्या यूज किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किए थे। लार्ज स्टोन्स यूज किए थे। और ये जो आपका है, ये था कर्व स्टोन्स, ये था आपका कर्व स्टोन। ठीक है, ये क्या था आपका कर्व स्टोन। तो जब आपको देख के समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। यहाँ पे जब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखो हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, कि आपको रोमन्स के रोड्स के कुछ फीचर्स क्या अवेलेबल हुए थे। तो जब हम पहले फीचर की बात करेंगे, तो पहला फीचर हमको रोमन ने बोला था कि इट शुड बी रिगार्डलेस ऑफ एनी ग्रेडियंट, मींस रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, मतलब हमने कोई ग्रेडियंट नहीं दिया है, हमारी पूरी की पूरी रोड स्ट्रेट है, हमारी पूरी की पूरी रोड स्ट्रेट है। सेकंड है, नो साइड ड्रेन वाज प्रोवाइडेड, नो साइड ड्रेन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था, साइड ड्रेन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया था। ठीक है, मतलब ये फीचर्स की अगर आप बात करो, तो इसको आप एक डिसएडवांटेजेस में भी रख सकते हो। जब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके, मैकडम साहब के एडवांटेजेस की, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रोड में हम एक एक लेयर किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे चलो, थर्ड था आपका द थिकनेस ऑफ रोड, द थिकनेस ऑफ रोड is very high from 0.75 मीटर to 1 मीटर, 1.2 मीटर। तो जो ये आपकी रोड की जो थिकनेस आती थी, इन्होंने बोला था कि हम ये कितना रखेंगे, 0.75 मीटर to 1.2 मीटर। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो इनके आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इनके आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस निकल के आए थे कि इन्होंने जो रोड्स दिया, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या थे, देखो, जो हमारे पास फर्स्ट डिसएडवांटेज था, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस था, इन्होंने क्या किया था, नो स्लोप वाज प्रोवाइडेड, नो क्रॉस स्लोप वाज प्रोवाइडेड, नो क्रॉस स्लोप वाज प्रोवाइडेड। सेकंड आपका डिसएडवांटेजेस है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स एट सबग्रेड, large stones at foundation। थर्ड आपका डिसएडवांटेजेस था, नो साइड ड्रेन वाज प्रोवाइडेड, नो साइड ड्रेन वाज प्रोवाइडेड। ये था आपका थर्ड डिसएडवांटेजेस। ये था आपका 3 से 4 डिसएडवांटेजेस। तो हमको रोमन ने क्या बोला था, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रोड का पेमेंट कोर्स होगा, जहां पे हम लार्ज स्टोन यूज करेंगे। ये हमारा जो सेकंड लेयर है, इसमें हम क्या स्टोन्स विद लाइम मोर्टार यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा ड्रेस स्टोन्स यूज करेंगे, और यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज करेंगे। ठीक है, और एक और अगर आप बात करो फीचर्स की, तो इन्होंने क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स में इसको कंस्ट्रक्ट किया था। काय में किया था, नंबर ऑफ लेयर्स में कंस्ट्रक्शन किया था। और सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली थी कि हम हार्ड स्ट्राटा वहां तक एक्सकवेट करेंगे, हम रोड को वहां तक एक्सकवेट करेंगे जहां पे हमको हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है।
आज के डेट में आप क्या करते हो कि आप एक्सकवेशन थोड़ा सा करते हो, बाकी आप किसी जगह से सॉइल ट्रांसपोर्ट करके उसको कंपैक्ट करते हो। मगर इन्होंने ये चीज नहीं बोली थी, इन्होंने बोली थी कि हम वहां तक एक्सकवेट करेंगे जहां तक हमको नीचे हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है। अगर नीचे हार्ड स्ट्राटा 2 मीटर में ही मिलता है तो हम वहां तक एक्सकवेट करेंगे। मगर आज के डेट में हम वो चीज नहीं करते हैं। आज के डेट में हम क्या करते हैं, अगर हमको हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है तो हम कुछ अदर मेथड्स अपनाते हैं वहां पे हार्ड स्ट्राटा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका रोमन रोड्स का, यहाँ पे कुछ फीचर्स थे जो इन्होंने रोड बनाया था। आपको आया था 312 बीसी में, और जो रोड की जो फीचर्स थे वो यहाँ पे आपके पास सामने में अवेलेबल है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर आपको नोट्स में लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं इसके बाद जो सेकंड था वो था हमारे पास क्या, ट्रेजेगेट रोड कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारे ट्रेजेगेट साहब थे, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, देखो ये आपका क्या है, हम क्या करेंगे, जो हमारा बियरिंग कोर्स है, जो हम पेमेंट कोर्स की बात करते हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे क्या करेंगे, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। कहां पे, सिर्फ बियरिंग कोर्स पे, हम क्या करेंगे, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी जो आपके लेयर्स है वो आपके सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी जो आपके लेयर्स है वो आपके सेम टू सेम रहेंगे। इन्होंने भी क्या बोला कि जो आपका फाउंडेशन स्टोन्स है, ये जो आपका फाउंडेशन स्टोन्स है, इसको हम कहां रखेंगे, ये जो आपका फाउंडेशन में है, यहाँ पे फिर से इन्होंने क्या किया, लार्ज स्टोन्स प्रोवाइड कर दिए। फाउंडेशन में इन्होंने क्या किया, फिर से लार्ज स्टोन्स प्रोवाइड कर दिए। दिख रहा है, ये आपका क्या है, फाउंडेशन में लार्ज स्टोन्स इन्होंने प्रोवाइड कर दिए थे। तो यहाँ पे देखो, अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ड्रेस्ड स्टोन्स प्रोवाइड किए। क्या किया, ड्रेस्ड स्टोन्स प्रोवाइड किए। यहाँ पे क्या थे, स्मॉलर स्टोन्स थे। किससे, इसके नीचे जो आपका ये स्टोन है, इससे स्मॉलर स्टोन, और ये क्या था आपका बियरिंग कोर्स में, उससे भी स्मॉलर स्टोन्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो देखो लार्ज स्टोन्स एट फाउंडेशन, उसके ऊपर बढ़ेंगे जब हम, तो यहां पे देखते हैं क्या, ड्रेस्ड स्टोन्स, और ये क्या था आपका बियरिंग सरफेस। तो बात करो यहाँ पे देखो कि जब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने तो एक अच्छा काम किया, क्या इन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया। ये आपका था कर्व स्टोन्स, और ये क्या था आपका, ये इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, साइड ड्रेन प्रोवाइड किया था। तो जो इनका ये था, ये जो इन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया था, मगर जो क्रॉस स्लोप इन्होंने नीचे के लेयर्स में नहीं प्रोवाइड किए थे। अगर जब आप फीचर्स की बात करोगे, फीचर्स क्या है इनके, कैम्बर वॉज प्रोवाइडेड। फीचर्स की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, कैम्बर वॉज प्रोवाइडेड टू बियरिंग सरफेस, कैम्बर वॉज प्रोवाइडेड टू बियरिंग सरफेस। तो अब इसके बाद जब आप बात करते हो कि बियरिंग सरफेस पे सिर्फ कैम्बर दिया, नीचे के सरफेस का क्या, नीचे के सरफेस पे तो हमारे पास कोई कैम्बर नहीं, मगर वहां पे भी तो कैम्बर चाहिए। कि मान लो कि यहाँ पे अगर कोई व्हील आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई व्हील का लोड आ रहा है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो कुछ आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस पार्ट का और इस पार्ट का लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी के लिए हमको क्या है, अगर हमको कैम्बर देना है तो हमको पूरे लेयर्स में देना होगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या था इनका, इन्होंने अदर लेयर्स में कैम्बर नहीं दिया था। और सेकंड डिसएडवांटेजेस था कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किया था। कहां पे, ये सबग्रेड में इन्होंने क्या यूज किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किया था। तो ये किसका डिसएडवांटेजेस था, ये था आपके ट्रेसगेट रोड कंस्ट्रक्शन का डिसएडवांटेजेस था। तो इसी को किसने ठीक किया, फिर से इसी को मैकडम साहब ने भी इसी को ठीक किया था। ठीक है, मैकडम साहब ने हमको क्या बोला, अभी हम आगे पढ़ेंगे मैकडम साहब के रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में, और वहां पे जानेंगे कि जो भी डिसएडवांटेजेस थे उसको उन्होंने कैसे सही किया। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड आपके पास क्या आया था, टेलफोर्ड रोड कंस्ट्रक्शन। तो आपका टेलफोर्ड जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, टेलफोर्ड एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने एक काम अच्छा किया कि जो आपका रोड्स है उन्होंने पूरे लेयर्स में सबग्रेड, पूरे लेयर्स में उन्होंने क्या किया, कैम्बर प्रोवाइड किया। ठीक है, पूरे लेयर्स में उन्होंने क्या किया, कैम्बर प्रोवाइड किया। यहां देखो
जो भी आपके रोड के लेयर्स थे उन्होंने पूरे लेयर्स में कैम्बर प्रोवाइड किया। यहाँ पे आपका कुछ साइड ड्रेन प्रोवाइड किया था उन्होंने, यहाँ पे क्या किया साइड ड्रेन, मगर उन्होंने भी एक चीज क्या किया, उन्होंने भी यहाँ से लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स नहीं हटाए। उन्होंने भी क्या किए, लार्ज फाउंडेशन स्टोन जो आपके थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को नहीं हटाया। और यहाँ पे फिर से क्या है आपके ड्रेस्ड स्टोन्स, मैंने पहले भी बताया आपको, क्या है यहाँ पे ड्रेस्ड स्टोन्स थे आपके। ड्रेस्ड स्टोन्स मतलब जो बड़े पार्टिकल्स, उसके ऊपर आपके स्मॉलर स्टोन्स, और उसके ऊपर आपका क्या था, ये था आपका बियरिंग सरफेस, ये था क्या आपका बियरिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या था लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, उसके ऊपर आपका क्या था, ये था ड्रेस्ड स्टोन्स, ड्रेस्ड स्टोन्स। तो इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें, और ये आपका क्या था, इन्होंने साइड ड्रेन प्रोवाइड किया था, साइड ड्रेन प्रोवाइड किया था कितना, 1 in 20 स्लोप में। जब हम इसकी फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके फीचर्स क्या थे, तो फीचर्स में आप लिखोगे कैम्बर वाज प्रोवाइडेड टू ऑल द लेयर्स, कैम्बर वाज प्रोवाइडेड टू ऑल लेयर्स, ठीक है। मगर फिर से अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इनका भी हमारे पास एक ही डिसएडवांटेजेस आता है कि इन्होंने भी क्या किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किए थे, कहां पे, आपके सब ग्रेड में। जो आपका फाउंडेशन होता है वहां पे इन्होंने क्या यूज किया था, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किए थे, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन हो गए। देखो ये आपके 3 टाइप के रोड के कंस्ट्रक्शन थे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां से क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, वो है आपका मैकडम कंस्ट्रक्शन, वो है आपका मैकडम कंस्ट्रक्शन। क्या है फोर्थ क्या है आपका, मैकडम कंस्ट्रक्शन, मैकडम कंस्ट्रक्शन। तो देखो हम अब क्या करेंगे कि जो हमको पीछे डिसएडवांटेजेस आए थे उसका यूज करके हम अब यहां पे क्या करेंगे, उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट करेंगे। देखना, तो मैकडम ने क्या बोला, पहला पॉइंट कि हमको फाउंडेशन में लार्ज स्टोन्स की जरूरत नहीं है। वो पहले थे रोड कंस्ट्रक्शन के जो विधाता, उन्होंने क्या बोला कि हमें फाउंडेशन में लार्ज स्टोन्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है यहां पे समझना। तो ये डिसएडवांटेजेस तीनों के थे, आपने देखा जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स की डिसएडवांटेज किसके थे, तीनों के थे। तो हमको उन्होंने क्या बोला, क्यों जरूरत नहीं है कि अगर आपका ये रोड सरफेस है, यहां पे आपका कोई व्हील लोड आ रहा है, अगर रोड सरफेस पे आपका कोई व्हील लोड आ रहा है, तो इसका जो प्रेशर, इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। आपको पता होगा इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अगर ये व्हील लोड इस पे कुछ पी आ रहा है तो इसका जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये आपका रोड का क्या है, पेवमेंट सरफेस है, ये देखो 1 2 ये 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लू इसका एरिया है आपका A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर या स्ट्रेस क्या होता है, देखना यहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है या स्ट्रेस की अगर बात करूं तो P इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया में आप बात करते हो, ठीक है। तो जब अगर आपको पूछूं A1 एरिया की बात करूं तो A1 एरिया कम है, A1 एरिया यहाँ पे, A1 का एरिया यहाँ पे क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे सर ज्यादा होगा। प्रेशर या स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम बात करें A3 की अगर हम बात करें तो A3 का एरिया क्या है, ज्यादा है। या आप ट्रेपेजियम देखो, ये ट्रेपेजियम A3, यहां से ये पॉइंट से ये पॉइंट जो है आपका, ये A3 ट्रेपेजियम देखो। तो आपने क्या बोला कि सर A3 का एरिया ज्यादा है, तो P क्या होगा, कम होगा। तो एक बात बताओ, हमको यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन देने की जरूरत है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सॉइल लेंगे और उसको हम वहां पे कॉम्पैक्ट कर देंगे। कहां तक कॉम्पैक्शन करेंगे, हमको जहां पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी नहीं मिल जाती। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको कहां मिलती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। तो हम वहां तक इसको क्या करेंगे, हम वहां तक बस इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट करने से फायदा क्या होगा, आगे देखो बताता हूं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमको यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं इसकी 1 2 3, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका इस पे A1 पे सिग्मा 1 पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा होगा, इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। तो अगर आपका ये अगर बेस कोर्स है, ये सब बेस कोर्स है, ये सब ग्रेड है, तो सब ग्रेड में तो ऐसे भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर बहुत कम आया। तो वहां पे क्या करना है, हमको बस सॉइल को कॉम्पैक्ट करा देना है, उसके अलावा हमको कुछ ज्यादा जरूरत वहां पे नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये किसने बताया हमको, ये हमारा क्या था, मैकडम साहब का फर्स्ट पॉइंट था कि देयर इज नो नीड ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स एट बॉटम। क्या था, देयर इज
नो नीड ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, नो नीड ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स एट सबग्रेड या एट सबग्रेड। ठीक है, तो ये था इनका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो कि हम कॉम्पैक्शन करने से क्या मिलेगा, हमको कॉम्पैक्शन करने का हमको फायदा क्या होगा। तो देखो, जब आप किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट करते हो, जब आपने एक सॉइल लिया उसको कॉम्पैक्शन किया, तो कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, जो आपकी वॉल्यूम है वो कम हो रही है, वॉल्यूम आपकी कम हो रही है। तो आपको एक चीज पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वेट की बात करें, गामा क्या होती है आपकी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ये दो चीजें पता है। तो अगर हम यहां से बात करें कि अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो आपका रो एंड गामा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज कम होगी तो बाकी दोनों बढ़ेंगे। तो जब आपके बाकी दोनों पार्ट बढ़ रहे हैं, तब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर उसकी रो बढ़ रही है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या बढ़ रही है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आपने पढ़ा था, अगर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब आपका क्या है, बियरिंग कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, बियरिंग कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि जब जब आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, बियरिंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे सॉइल था जिसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे थे, हमने उसकी बेसिक सी बात है, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, हो गया बात खत्म। क्योंकि हमको क्या करना था, यहाँ पे तो लोड पहले से ही कम आ रहा था, हमने उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। तो अगर सेकंड बात बोलो तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन सच सबग्रेड। सेकंड है, he also provided a cross slope of 1/36। उन्होंने जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया था 1/36 में किया था। तो अब देखो, डिसएडवांटेजेस हम रोमन से लेते हैं। रोमन का एक डिसएडवांटेजेस क्या था, उन्होंने क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड किया था। ध्यान होगा, उन्होंने क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड किया था। अब देखो, क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड करने से हमारा नुकसान क्या है, कि रोमन्स का क्या था, रोमन्स का रोड स्ट्रेट था। ठीक है, इस पार्ट में अगर आप देखो, रोमन का रोड स्ट्रेट था। तो मान लो कि जब यहाँ पे कभी बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश हुई तो ये जो यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स लगे थे, तो अगर इसमें से पानी कभी सीप होके आपका यहाँ पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, आपका सब बेस और बेस लेयर में पहुंच गया। पानी अगर सीप होके नीचे के लेयर्स में आ गया और इसके नीचे फिर से आपने क्या करके रखा है, आपने लार्ज स्टोन दिया है, और वो लार्ज स्टोन्स के बीच की जो आपकी ये है वॉइड्स है, ये किसने फिल किया है, ऊपर के स्टोन्स ने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे पानी क्या होगा, यहाँ पे पानी एक क्या बना लेगा, इम्परवियस लेयर बना लेगा। यहाँ पे एक इम्परवियस लेयर बन जाएगा, ऊपर भी लार्ज स्टोन्स, नीचे भी स्टोन्स, तो इसके बीच के लेयर को आप क्या बोलते थे, इम्परवियस स्टोन बोलते थे। तो इम्परवियस स्टोन में होगा क्या कि इम्परवियस स्टोन अगर इम्परवियस लेयर बन गया है तो यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहेगा, और पानी अगर जमा है तो क्या करेगा, जो आपका यहाँ पे जो कोर्स है, जो आपका लेयर है, उसको क्या करेगा, खराब करते जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रोड पे जितना कम से कम पानी आए उतना हमारे लिए फायदा है, इसलिए तो हमने स्लोप भी प्रोवाइड किया है, उसके अलावा साइड ड्रेन भी प्रोवाइड किया है। साइड ड्रेन प्रोवाइड करने से होगा क्या, पानी आपका जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, पानी क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। तो आगे देखो, जब हम बात करेंगे मैकडम साहब की कंस्ट्रक्शन की, तो उन्होंने हमको क्या दिया था कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो मैकडम साहब का कंस्ट्रक्शन था वो कुछ इस शेप में था। ये मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं रोड की, ठीक है, ये रोड की क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां देखो, देखो ये क्या था, मैंने पहले भी बोला है, ये आपके पास क्या आता है, यहाँ पे ये आता है आपके पास कर्व स्टोन। जब हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पे हम कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व का काम क्या होता है, यहाँ पे एक चीज याद रखो, कर्व स्टोन का काम होता है रोड को आपको साइडवेज मूवमेंट से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। कि आपके रोड के बगल में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो कर्व जब है तो ये कुछ इस तरीके से रोड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साइड में मूवमेंट्स। ये आपका क्या था, इन्होंने साइड ड्रेन प्रोवाइड किया था। यहाँ पे देखो, सबग्रेड में इन्होंने क्या यूज किया, सबग्रेड में यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने यहाँ पे सॉइल यूज किया था। सबग्रेड में इन्होंने क्या यूज किया था, जो आपका ये सबग्रेड का पार्ट था, यहाँ पे इन्होंने सॉइल यूज किया था। कौन सा सॉइल, C5 सॉइल। सबग्रेड में इन्होंने कौन सा सॉइल यूज किया था, ये था आपका सबग्रेड। यहाँ पे इन्होंने जो सॉइल यूज किया था उसको क्या बोलते थे, C5 सॉइल बोलते थे। उसके ऊपर
इन्होंने उससे लार्ज स्टोन्स यूज किए थे। क्या किए थे इन्होंने? लार्ज स्टोन्स यूज किए थे और उसको क्या किया था? वाटर मिक्स मैग्नम हम नाम दे देते हैं। उसको क्या किया? पानी के साथ मिलाया था इन्होंने और यहाँ पे क्या किया था? इसको बिछा दिया था। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है क्या? जीएसपी, ग्रेनुलर सब बेस या बेस सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स। इसको दो नाम दिए जाते हैं। जीएसबी का मतलब होता है आपका ग्रेनुलर सब बेस, मतलब जो आपके ग्रेन्स मतलब क्या? पत्थर मान लो, उसको क्या किया यहाँ पे इन्होंने आपके सॉइल के साथ मिक्स करके वहां पे क्या किया? इसका एक लेयर डाल दिया, इसका एक लेयर बिछा दिया। उसके ऊपर जब बढ़े तो यहाँ पे आया आपका बेस कोर्स। यहाँ पे जो स्टोन्स यूज किए थे उससे छोटे स्टोन्स हम यूज कहां पे कर रहे हैं? हम कहा यूज कर रहे हैं? हम बेस कोर्स में यूज कर रहे हैं। किससे? सब बेस से। और स्मॉलर स्टोन्स हम कहा यूज कर रहे हैं? सब बेस कोर्स में यूज कर रहे हैं। तो देखो, जब आपने उससे छोटे स्टोन्स यूज किया तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसको उन्होंने वाटर बाउंड मैग्नम नाम दे दिया। एक हमारे लैंग्वेज में इसको बेस कोर्स बोलते हैं और मैग्नम साहब के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको हम WBM बोलते हैं। WBM बोलते हैं। WBM का मतलब क्या होता है? ध्यान देखना, WBM का मतलब आपका होता है, जब हम WBM की बात कर रहे होंगे तो आपके दो मिक्स होते हैं। एक आपका होता है वाटर बाउंड मिक्स और एक आपका होता है बिटुमिनस मिक्स। तो जो आपका वाटर बाउंड मिक्स होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम एज ए बाइंडर मटेरियल वाटर को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सॉइल लेते हैं, सॉइल में हमारे पास एग्रीगेट्स रहते हैं और उसको बाइंडिंग करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। और जो आपका मैग्नम बिटुमिनस मिक्स होता है उसमें आप क्या करते हो? एज ए बाइंडर मटेरियल किसको यूज करते हो? बिटुमिनस मिक्स को यूज करते हो। तो आगे कभी कंफ्यूज मत होना कि वाटर बाउंड मैग्नम और बिटुमिनस मिक्स या वाटर बाउंड मिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसमें डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे आप यूज क्या कर रहे हो? वाटर एज ए बाइंडिंग, वाटर एज ए बाइंडिंग मटेरियल, मतलब बाइंडिंग मटेरियल किसको यूज कर रहे हो? वाटर को यूज कर रहे हो। और बिटुमिनस मिक्स में बिटुमिन इज यूज्ड एज ए बाइंडर। बिटुमिनस मिक्स में बिटुमिन इज यूज्ड एज ए बाइंडर मटेरियल, बाइंडर मटेरियल। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है, आज से याद रखिएगा। और जो आपका लास्ट था, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया था? यहाँ पे उन्होंने बिटुमिनस मिक्स अगर आप यूज करते हो तो ये आपका एग्रीगेट्स और बिटुमिन का मिक्सचर होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं पेवमेंट कोर्स या बियरिंग कोर्स भी बोला जाता है या सरफेस कोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया था कितना? 1/36 का। जो इनका आपका थिकनेस था ये यहाँ पे 25 से लेके 40 तक यहाँ पे आपका थिकनेस वेरी होता था। कहां से? फ्रॉम एज टू सेंटर से। कहां से वेरी होता था? फ्रॉम एज टू सेंटर से। तो हमने देखो क्या क्या किया। हमने जो पहला आपका डिसएडवांटेजेस क्या था? फाउंडेशन स्टोन सबने प्रोवाइड किया था, हमने बस उसको बदल दिया। हमने कुछ नहीं किया है, सब काम किसने किया है? सब काम आपके मैग्नम साहब ने किया है। इन्होंने क्या बोला कि देयर इज नो नीड। क्यों बोला? क्योंकि हमने वहां पे देखा कि जो आपका एरिया है, एरिया वहां पे बहुत कम आ रहा है। एरिया बहुत कम आने से क्या होगा? वहां पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन हम क्यों खर्चा करें? क्योंकि हमको रोड की इकोनॉमी भी तो देखनी है, खर्चा करके कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्यों नहीं सॉइल को बस कॉम्पैक्ट कर दे, वहां पे हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद देयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ए क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप इन्होंने प्रोवाइड किया। इन्होंने क्या किया? साइड ड्रेन वाज आल्सो प्रोवाइडेड। हाँ, साइड ड्रेन बाकी लोगों ने भी दिया था, साइड ड्रेन वाज आल्सो प्रोवाइडेड। तो आपने देखा कि हमने कहां से कहां स्टार्ट किया था? हमने रोमन रोड से स्टार्ट किया था और हम उनके डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में बदलते गए। तो जब ऐसे आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आगे जब हम सबग्रेड या हम सॉइल की तरफ चलेंगे पेवमेंट मटेरियल्स में, तो वहां पे देखेंगे यहाँ पे एग्रीगेट्स कौन से यूज हुए थे। यहाँ पे बस याद रखना, ये क्या था? आपका सॉइल था, उससे लार्ज एग्रीगेट्स थे, उससे स्मॉलर एग्रीगेट्स थे और यहाँ पे और स्मॉलर एग्रीगेट्स विद बिटुमिनस मिक्स। तो इसको नाम क्या दे देते हैं? इसको आप यहाँ पे बोल देते हो WBM। इसको कभी कभी यहाँ पे WBM नाम दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वाटर बाउंड मैग्नम मतलब वाटर एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, सॉइल मिलाते हैं और वाटर को क्या यूज करते हैं? उसके साथ एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। ऊपर क्या आपका? बिटुमिनस मिक्स, मतलब जहां पे बिटुमिन ऐसे बाइंडर मटेरियल यूज होता है। तो आज हमने कहां तक देखा? हमने हिस्ट्री ऑफ रोड्स तक देखा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया, कि अब यहां से इंडिया में हमारे पास कैसे रोड्स आए, इंडिया में हमने रोड्स को कैसे डेवलप किया, हमको जो आज इतना बड़ा रोड नेटवर्क दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, वो हमको कैसे मिला, वो हमको किसने दिया, उसकी प्लानिंग कैसे हुई, उसके अलाइनमेंट्स कैसे हुई, ये सब अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट